और ये आपकी लाइव क्लास जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। और राजस्थान पॉलिटी का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, तो आज उसी पर अपन परिचर्चा करने वाले राज्यपाल पे। 2 बजे क्लास का टाइम था। हाँ, थोड़ा लाइट का इश्यू होने के कारण क्लास थोड़ी डिले शुरू हुई। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरुआत करते हैं इस लाइव सेशन की। राज्यपाल टॉपिक की अपने बेसिक एक क्लास अपन पहले पढ़ चुके थे राज्यपाल टॉपिक पे, और जिसमें अपन ने बात की थी कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल आपको तक केंद्र का प्रतिनिधि होता है। इट मीन्स दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल का उल्लेख भाग 6 में है। ठीक है, और राज्यपाल की यदि बात करें तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 153 से 162 के बीच मिलता है। तो हमने कल अनुच्छेद 153 पढ़ा था, जिसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख है, राज्यपाल के पद का उल्लेख है। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक संविधान में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, वो था 7वां संविधान संशोधन 1956 में। उसके तहत यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। और यह प्रावधान किस अनुच्छेद में हुआ? 153 में हुआ। और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 7वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ हमने देखा कि वो तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा और भी बहुत सारे प्रावधान हुए, जैसे राजप्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया। तो राजस्थान के पहले राजप्रमुख सवाई मान सिंह थे और पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी गुरुमुख निहाल सिंह थे और न्यूनतम कार्यकाल वाले टीवी राजेश्वर थे। और राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र है। यहां तक अपन पढ़ चुके थे अनुच्छेद 153। आज शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 154 की। अनुच्छेद 154 आज अपना आर्टिकल रहेगा 154। 153 अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख है। आज आर्टिकल पढ़ेंगे 154। और अनीता जी, वो लाइट का इशू था, लाइट चली गई थी और इस वजह से क्लास थोड़ी डिले से शुरू हुई। ठीक है, चलिए। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती कभी कभार। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हमारे टीम की ओर से। चलिए, किशन बोल रहे हैं सर कल वाली पीडीएफ, कल वाली पीडीएफ नहीं मिली तो मिल जाएगी आपको पीडीएफ, आप निश्चिंत रहें, इसके लिए पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे आपको। चलिए, तो आज पढ़ेंगे आर्टिकल 154। 154 की यदि बात करें, आर्टिकल 154 की यदि बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? कल मैंने राज्यपाल के आर्टिकल भी आपको याद करवाए थे। तो इसमें राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है। राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है। राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है। इसमें राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है। चलिए, तो राज्यपाल की जो शक्तियों का उल्लेख है वो किस आर्टिकल में? 154 में। क्लियर? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं। राज्यपाल के पावर्स लिखे हुए, इसमें शक्तियां लिखी है। तो देखिए, मैंने कहा सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल किसका भाग है? कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है, हमारे संविधान ने प्रमुख किसको बना रखा है? राज्यपाल को बना रखा है। और किसका? कार्यपालिका का। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन में आएगा राज्यपाल या मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, या आपसे पूछेंगे कि बताओ महाधिवक्ता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल, ये लाइन कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। तो जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। और यहां से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये देखिए, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछाता है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपका आंसर होगा राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। 3 अलग अलग प्रमुख होते हैं जो आपको याद होना चाहिए। यदि राजनीतिक प्रमुख पूछे तो वो मुख्यमंत्री होता है।
प्रशासनिक प्रमुख पूछे तो मुख्य सचिव होता है, और आपसे कोई पूछ ले संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। तो 3 प्रमुख होते हैं, वो अलग अलग लिख देता हूं मैं। यदि आपसे पूछेंगे राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री। यदि पूछे राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा, राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा, प्रशासनिक मुखिया कौन होगा, तो वो होगा मुख्य सचिव। कौन होगा? मुख्य सचिव। और पूछे राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। तो ये तीनों बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि बताओ राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। जो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव होता है। और पूछे संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो ये 3 प्रमुख होते हैं, तीनों की हमने चर्चा कर ली। अब यदि बात करें, हमने देखा था कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख। जब वो संवैधानिक प्रमुख होता है तो उसके पास कुछ शक्तियां भी होगी। यदि कोई प्रमुख है तो उसके पास कुछ क्या होगी? शक्तियां भी होगी। कुछ क्या होगी? शक्तियां भी होगी। तो देखिए राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां भी होती है। राज्यपाल के पास कुछ क्या होती है? शक्तियां होती। क्यों होती है? क्योंकि वो संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्यपाल के पास कुछ क्या होती है? शक्तियां भी होती है। तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां होती है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो खुद करता है, स्वयं करता है। तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो खुद करता है यानी स्वयं करता है, या स्वयं करता है, स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राज्यपाल है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग क्या करता है? वो अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो खुद करता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो क्या करता है? खुद करता है, या वो अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यानी राज्यपाल के पास कुछ पावर होते हैं, उन पावर का प्रयोग या तो राज्यपाल खुद करेगा या वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अधीनस्थ अधिकारियों से क्या तात्पर्य है? अधीनस्थ अधिकारियों से क्या तात्पर्य है? तो देखिए ये होता है आपका राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 163 में लिखा है। 163 का भी कौन सा? 1 में। 163 1 में लिखा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। तो बताओ राज्यपाल किसकी सलाह से काम करता है? राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से। किसकी सलाह से काम करता है? राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। क्योंकि राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। और राज्य के मंत्रियों का मुख्य कौन होता है? मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होगा? तो मंत्रियों में जो मुख्य होता है उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री। तो मंत्रियों का जो मुख्य होता है उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। मंत्रियों ने सलाह दी, तो मंत्रियों का मतलब है मुख्यमंत्री ने सलाह दी कि मंत्रियों का मुख्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो बताओ राज्यपाल की सहायता के लिए कौन कौन होते हैं? तो राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं। तो देखिए राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो खुद कर सकता है या मुख्यमंत्री और मंत्रियों के माध्यम से भी कर सकता है। जो लाइव देख रहे हैं मुझे एक बार बताएं, क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा। टेक्निकल टीम से पूछना चाहूंगा क्या वॉइस क्लियर आ रही है? यस या नो लिख के बताएं, एक बार देखें। अब सही है, चलिए ओके।
तो हमने कहा यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो खुद करता है या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। तो अधीनस्थ अधिकारियों में कौन कौन आते हैं? तो राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारियों में कौन कौन आते हैं? तो राज्यपाल के नीचे कौन कौन है? मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रिपरिषद, उनके माध्यम से एक करता है। क्लियर? तो चलिए, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा वो सुन लीजिए कि अधीनस्थ अधिकारियों में कौन कौन आते हैं। तो नोट लगा के लिख लीजिएगा। यहां अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य, यहां अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य, यहां अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद से हैं। मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद से हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहां अधीनस्थ अधिकारियों में कौन कौन से अधिकारी आते हैं? तो इसमें मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद आते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं कि राज्यपाल के पास शक्तियां होती है, पावर होती है। तो कौन कौन सी पावर होती है? तो राज्यपाल के पास 5 प्रकार की शक्तियां होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की शक्तियां होती है। तो राज्यपाल की शक्तियां देख लेते हैं कि राज्यपाल के पास कौन कौन से शक्तियां होती है। राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, कि राज्यपाल के पास कौन कौन से शक्तियां होती हैं। राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल के पास कौन कौन से पावर होते हैं, कौन कौन से शक्तियां होती हैं। तो राज्यपाल के पास मुख्य रूप से 5 प्रकार की शक्ति होती है। जैसे विधायी शक्ति, विधि बनाने की शक्ति, विधायी शक्ति। राज्यपाल के पास विधायी शक्ति आती है। विधि बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति, विधायी शक्ति आती है। विधायी शक्ति में जैसे अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। तो राज्यपाल के पास अध्यादेश, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 213 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। यदि आपको पॉलिटी की समझ है तो मुझे बताओ, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? राज्यपाल तो अनुच्छेद 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है, ये राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? ये राज्यपाल की विधायी शक्ति है। कौन सी? विधायी शक्ति है। चलिए, और विधायी शक्ति में क्या थी? राज्यपाल की विधि या कानून बनाने की शक्ति, विधि या कानून बनाने की शक्ति, राज्यपाल की विधि या कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। तो राज्यपाल की विधि या कानून बनाने की जो शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में आती है? तो राज्यपाल की विधि और कानून बनाने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में आती है? 200 में आती है। किस में आती है? 200 में आती है। तो राज्यपाल की विधि और का, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास आता है, और राज्यपाल हस्ताक्षर करता है या मंजूरी देता है तभी वो कानून बनता है। तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। चलिए, तो ध्यान रखना, आपसे कोई पूछ ले राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में, राज्यपाल की किसमें? 213 में। तो राष्ट्रपति की किसमें? तो राष्ट्रपति की 123 में। कैसे याद रखोगे? 1 2 3, आप 3 काउंट करते हो तब तक राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। कैसे? 1 2 3, 3 काउंट करते ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें? 123 में। किसमें बताओ? 123 में। और राज्यपाल की यदि याद करनी है, राज्यपाल की, तो देखो 123 में 2 आगे ले आओ, बाकी बचे 1 और 3 पीछे चले जाएंगे। 2 आगे ले आओ, बाकी 1 और 3 पीछे चले जाएंगे। तो राज्यपाल की 213 में, राष्ट्रपति की 123 में। आज के बाद भूलना नहीं है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो राष्ट्रपति 1 2 3, 1 2 3, 123, 1 2 3 करते राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। राज्यपाल की पूछे तो 2 पहले ले आओ, 1 3 पीछे जाएंगे, तो 213, वो 123, ये 213। ठीक है, इस प्रकार आप याद रखना, कभी गलत नहीं होगा। आगे जाके मैं अनुच्छेद याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसे शक्ति है? विधायी शक्ति है। ठीक है, विधि या कानून बनाने की शक्ति, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है, तो वो भी किस अनुच्छेद में आती है? 200 में आती है। वीटो पावर, कौन सा पावर बताओ? वीटो पावर। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है, वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निषेध या मना करना, जिसका अर्थ होता है निषेध या मना करना। तो राज्यपाल का वीटो पावर भी किस अनुच्छेद में? 200 में। राज्यपाल का वीटो पावर किस में? 200 में। तो ये राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है। ठीक है, कौन सी बताओ? विधायी शक्ति। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, विधि या कानून बना सकता है। वीटो, राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो होता है। तो ये सारी कौन सी शक्ति हैं? विधायी शक्ति हैं। इनको आगे जाके अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ
समझा रहा हूं कि कौन कौन सी शक्तियां होती है राज्यपाल के पास, आगे इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताओ राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल की कौन कौन सी शक्ति होती है? तो एक शक्ति कौन सी देख ली आपने, विधायी शक्ति। कौन सी? विधायी शक्ति। दूसरी देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्ति। उसके बाद राज्यपाल के पास होती है न्यायिक शक्ति। कौन से बताओ? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्ति होती है? न्यायिक शक्ति। तो दूसरी राज्यपाल के पास जो शक्ति है उसका नाम है न्यायिक शक्ति। क्या बताओ? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति का मतलब है राज्यपाल के पास क्षमा करने की शक्ति है। तो राज्यपाल की समाधान की शक्ति, राज्यपाल की समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में आती है? तो राज्यपाल की क्षमा करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में आती है? 161 में आती है। राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में आती है? 161 में आती है राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति, ठीक है। तो ये क्षमा कर रहा है तो न्याय कर रहा है, न्यायिक शक्ति में आ गया। राज्यपाल के पास तीसरी कौन सी शक्ति होती है? तो राज्यपाल के पास तीसरी शक्ति होती है, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति। कौन से बताओ? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति कि राज्यपाल नियुक्ति करता है। क्या करता है? नियुक्ति करता है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, और जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता है। राज्यपाल जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो बताओ कार्यपालिका शक्ति में क्या आती है? नियुक्ति करना। क्या करना? नियुक्ति करना। आगे जाके पढ़ेंगे कि राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है, राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। और राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति है? राज्यपाल के पास वित्तीय शक्ति है। कौन सी? वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्यपाल क्या करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। पंचायती राज के लिए वित्त आयोग किसमें? 243 आई में, और नगर निकाय के लिए किसमें? 243 वाई में। अभी ये आर्टिकल याद नहीं हो तो चिंता की बात नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि राज्यपाल के पास कौन कौन से शक्तियां होती है। तो राज्यपाल के पास वित्तीय शक्ति भी होती है, और राज्यपाल के पास एक और शक्ति होती है, उसको बोलते हैं संवैधानिक सविवेकीय शक्ति। कौन सी? संवैधानिक सविवेकीय शक्ति। सविवेकीय शक्तियां 2 प्रकार की होती है, एक तो परिस्थितिजन्य और एक होती है जिसका संविधान में उल्लेख होता है, उसको बोलते हैं संवैधानिक सविवेकीय शक्ति। और ये आर्टिकल बहुत बार पूछा गया है, इसको मोस्ट लगा लेना कि राज्यपाल के पास संवैधानिक सविवेकीय शक्तियां होती है, यानी राज्यपाल के पास संविधान में लिखा है कि वो सविवेक से निर्णय भी ले सकता है, अपने विवेक से निर्णय भी ले सकता है, ठीक है, इस बात का उल्लेख संविधान में है। तो राज्यपाल के पास संवैधानिक सविवेकीय शक्ति होती है। तो राज्यपाल की संवैधानिक सविवेकीय शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 163 में भी भाग 2। अनुच्छेद 163 का कौन सा? 2। अनुच्छेद 163 में 2 बातें हैं। 163 में कितनी बातें हैं? 2 बातें। एक तो 163(1) और 163(2). 163(1) में क्या लिखा है? 163(1) में लिखा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है। तो राज्यपाल किसकी सलाह से काम करता है? तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। यह बात तो लिखी है 163(1) में कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन कुछ मामलों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब है वो कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद से नहीं पूछता है, वो अपने विवेक से निर्णय भी ले सकता है, उसको बोलते हैं सविवेक। क्या बोलते हैं? सविवेक। कुछ मामलों में वो मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानता है, वो सविवेक से निर्णय लेता है, सविवेक से निर्णय लेता है। तो बताओ ये कौन सी शक्ति होगी? सविवेकीय शक्ति। और वो किसमें? 163(2) में। तो अनुच्छेद 163 बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार पूछाता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। इस बात का उल्लेख तो किस अनुच्छेद में? 163 का भी कौन सा भाग? 1 में है, ठीक है। आप धीरे धीरे पढ़ोगे मेरे साथ, अभी तो दूसरी क्लास है पॉलिटी की, सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहें, ठीक है, सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए, ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होती है, ये बात तो लिखी है अनुच्छेद 163 का भाग 1 में, ठीक है। और कुछ मामलों में राज्यपाल मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब है राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय भी ले सकता है, और यह बात लिखी है अनुच्छेद 163(2) में। तो 1 और 2 में क्या लिखा है? 1 में तो लिखा है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। 2 में क्या लिखा है? 2 में लिखा है कि वो कुछ मामलों में अपने विवेक से निर्णय भी ले सकता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, ये किस अनुच्छेद में? 163 में तो है, लेकिन उसके कौन से भाग में है? 1 में है। राज्यपाल क्या सविवेक से निर्णय ले सकता है? बिल्कुल, राज्यपाल सविवेक से निर्णय ले सकता है। राज्यपाल के पास सविवेकीय शक्ति होती है, तो किस अनुच्छेद में होती है? 163(2) में होती है। और यह आर्टिकल बहुत बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से देख लेना
कि राज्यपाल की संविवेकी शक्ति, राज्यपाल की संविवेकी शक्ति किस अनुच्छेद में? तो राज्यपाल की संविवेकी शक्ति किस अनुच्छेद में? 163(2) में। किसमें? 163(2) में है। तो राज्यपाल के पास कितनी प्रकार की शक्तियां? तो राज्यपाल के पास 5 प्रकार की शक्तियां। ये मैंने आपको याद कराई। कैसे? पहली है राज्यपाल के पास विधायी शक्ति। कौन सी? विधायी शक्ति। दूसरा, राज्यपाल के पास न्यायिक शक्ति। कौन सी? न्यायिक शक्ति। तीसरी, राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्ति। चौथी, राज्यपाल के पास वित्तीय शक्ति। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका विधि बनाती है, कार्यपालिका ये रही, न्यायपालिका न्यायिक। तो 3 शक्तियां तो ऐसे याद होगी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से। कार्यपालिका से कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका से न्यायिक शक्ति और व्यवस्थापिका से विधायी शक्ति। इसके अलावा एक पैसों वाली शक्ति है, रुपये पैसों वाली, तो है वित्तीय शक्ति। कौन सी? वित्तीय। 4 याद होगी। और 5वीं शक्ति है संविवेकी शक्ति। तो राज्यपाल के पास कितनी प्रकार की शक्तियां होती है? तो राज्यपाल के पास 5 प्रकार की शक्तियां होती है। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती? यानी भारत में यदि आपसे कोई पूछ ले भारत में सबसे बड़ा नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तो केंद्र सरकार में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? केंद्र में राष्ट्रपति होता है। तो राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। तो कई बार ऐसे वहां राष्ट्रपति होता है, यहां राज्यपाल होता है। तो इनकी शक्तियों की तुलना कर देते हैं, इनकी शक्तियों की तुलना कर देते हैं। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, पटवारी और ग्राम सेवक जैसे एग्जाम, वीडियो जैसे एग्जाम में। कौन सी शक्ति ऐसी है जो राज्यपाल के पास होती है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती? कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने राज्यपाल की शक्तियां तो देख ली, इनको डिटेल से आगे देखेंगे, लेकिन हम तुलना कर देते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है, कौन सी राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती, कौन सी राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती। तो एक चार्ट बना लेते हैं, तुलना कर लेते हैं कौन कौन से शक्तियां। तो हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो राज्यपाल की शक्तियों को राष्ट्रपति की शक्तियों के साथ तुलना कर देते हैं, ताकि यदि कैसा भी क्वेश्चन आए तो आपकी रीच से बाहर नहीं हो, आपके दायरे से बाहर नहीं हो, आप उस क्वेश्चन को हैंडल करने की सिचुएशन में हो। चलिए देख लेते हैं। एक तरफ लिख देता हूं मैं राष्ट्रपति की शक्तियां। किसकी शक्ति? राष्ट्रपति के पास। और एक तरफ लिख देता हूं मैं राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल के पास। कौन कौन सी शक्तियां होती है तुलना कर देते हैं। सबसे पहले शक्ति की बात करें तो विधायी शक्ति। कौन सी बताओ? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति ये राष्ट्रपति के पास भी होती है और ये राज्यपाल के पास भी होती है। विधायी शक्ति विधि बनाने संबंधी शक्ति। दूसरा, कार्यपालिका शक्ति। कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। और ये कार्यपालिका शक्ति है कि राष्ट्रपति के पास भी होती है और ये राज्यपाल के पास भी होती है। तीसरी, वित्तीय शक्ति। कौन सी? वित्तीय शक्ति। ये राष्ट्रपति के पास भी होती है और राज्यपाल के पास भी होती है। फिर बात कर लेते हैं न्यायिक शक्ति। कौन सी बताओ? न्यायिक शक्ति। ये राष्ट्रपति के पास भी होती है और ये राज्यपाल के पास भी होती है। कैसे होती है मैं डिटेल से बताऊंगा। अपन सर नोट्स पीडीएफ के रूप में मिलेंगे क्या? बिल्कुल, ये पीडीएफ के रूप में मिलेगी आपको। ये जो सेम है ये पीडीएफ के रूप में मिलेगी, ठीक है। आपको पीडीएफ के रूप में इसकी आप फोटोकॉपी, आपको तो प्रिंट आउट भी इसका निकाल सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं। और यदि आपको अच्छे बुक पढ़नी है तो राजस्थान पॉलिटी की मेरी खुद की बुक आती है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, अमेजन से ले सकते हैं और सभी बुक डिपो से भी ले सकते हैं। राजस्थान पॉलिटी की मेरी बुक भी आती है तो वो भी ले सकते हैं, ताकि उसी बुक, बहुत अच्छी बुक है जिसे आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपके पास यदि वो बुक होगी तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने राज्यपाल टॉपिक पूरा पढ़ा दिया तो उसके पीछे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरी बुक में, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। और नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाना नहीं चाहो तो बुक खरीद सकते हो, और नहीं खरीदना चाहो तो आपको प्रिंट ले सकते हो। सारी सुविधाएं हैं आपके पास, आप निश्चिंत रहें। तो न्यायिक शक्ति ये राष्ट्रपति के पास भी होती है और राज्यपाल के पास भी होती है। उसके बाद बात करें, ठीक है, तो उसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बताओ क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? बिल्कुल जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत। क्या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? बिल्कुल, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो यहां भी कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। फिर है वीटो पावर। कौन सा बताओ? वीटो पावर। वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो पावर राष्ट्रपति के पास भी होता है और राज्यपाल के पास भी होता है। राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति भी है और राष्ट्रपति का वीटो पावर भी है। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 में
वीटो पावर भी है और कानून बनाने की शक्ति है। तो ध्यान रखना, वीटो पावर, ये वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निषेध या मना करना। वीटो पावर राष्ट्रपति के पास भी होता है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो होता है, निलंबनकारी वीटो, आंतरिक वीटो और पॉकेट वीटो, जिसको बोलते हैं जेबी निषेध। ठीक है, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो होता है, लेकिन राज्यपाल के पास 2 ही प्रकार का वीटो होता है, आंतरिक वीटो और निलंबनकारी। राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो है, राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो है, लेकिन वीटो पावर तो है, तो वीटो पावर दोनों के पास होता है। तो ये शक्तियां ऐसी है, कितनी शक्तियां, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 शक्तियां ऐसी है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है। और यहां से क्वेश्चन बनता है, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है? तो ये 6 शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है। ये हर एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। और कौन सी शक्तियां हैं, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। राष्ट्रपति के पास तो होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। उन शक्तियों को भी देख लेते हैं। अभी तक तो हमने वो शक्तियां देखी जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास है। अब हम वो शक्तियां देख लेते हैं जो राष्ट्रपति के पास होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। चलिए वो कौन कौन सी शक्तियां, तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाना। क्या बुलाना? संयुक्त अधिवेशन बुलाना, ज्वाइंट सेशन बुलाना, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, अधिवेशन बुलाना। संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कब बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कब? जब दोनों सदनों में मतभेद या टकराव हो जाता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में टकराव हो जाए या मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, लेकिन यह पावर राज्यपाल के पास नहीं होता। क्यों राज्यपाल के पास इसलिए नहीं होता? क्योंकि भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन है, बाकी 22 राज्यों में नहीं है दोनों सदन। दोनों सदन नहीं है तो फिर दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन कैसे बुलाएंगे? ठीक है, तो ध्यान कहां, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर राष्ट्रपति के पास है। इसी प्रकार यदि बात करें परामर्शकारी शक्ति, कौन सी बताओ? परामर्शकारी बोलो या सलाहकारी? परामर्शकारी या सलाहकारी? परामर्श करना या सलाहकारी? देखिए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। क्या कोई क्लियर नहीं आ गया? हाँ निकालिए, मैसेज आ रहा है, कोई क्लियर नहीं है। और क्या सभी साथियों के साथ ये प्रॉब्लम है? बताइएगा, वॉइस का इश्यू है? हाँ बता दीजिएगा, अब सही है। चलिए क्लियर क्लियर, अब ठीक है, ओके ओके। तो हमने कहा परामर्श, परामर्श का मतलब सलाह लेना, एडवाइस लेना, परामर्श लेकर सलाह लेना, परामर्श बोलो या सलाह लेना कहते हैं। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति है वो सुप्रीम, करिश्मा जी बोल रहे हैं वापस, तो क्या अगेन वॉइस का इश्यू है? किसकी आवाज क्लियर है? फिर ठीक हो गई। हो सकता है कि फोन आ रहा बार बार, इस वजह से भी हो सकता है, साइड में रख देते हैं इसको। चलिए अब बताइएगा, अब ठीक हो गई? फोन की वजह से भी हो सकता है। चलिए फिर ठीक हो गई। चलिए आगे की ओर चलते हैं। परामर्शकारी शक्ति, परामर्श का मतलब सलाह लेना। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। हाँ रिंगटोन की वजह से, बिल्कुल सर्वेसर जी। चलिए, तो हमने कहा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, देखो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है या सलाह ले सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है या सलाह ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। अभी अनुच्छेद याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके इन शक्तियों को डिटेल से पढ़ने वाले अपन। तो इतना ध्यान रखना, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है, लेकिन राज्यपाल हाईकोर्ट से परामर्श नहीं ले सकता। तो यह शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती। हाँ, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन राज्यपाल हाईकोर्ट से परामर्श नहीं ले सकता, तो यह पावर इसके पास नहीं होती। इसी प्रकार यदि बात करें, ठीक है, नेक्स्ट आपातकालीन शक्ति, कौन से बताओ? आपातकालीन शक्ति।
ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पटवारी और वीडियो जैसे एग्जाम में पूछा गया पहले। आपातकालीन शक्ति, देखिए आपातकाल की बात करें तो देखिए आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में, संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं, उसमें से एक भाग है 18 जिसमें आपातकाल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? आपातकाल का उल्लेख है। किस अनुच्छेद के बीच है? भाग तो 18 लेकिन अनुच्छेद पूछे 352 से लेकर 360 तक आपातकाल है। 352 से लेकर 360 तक अनुच्छेद में क्या है? आपातकाल है। और आपातकाल के प्रावधान जर्मनी से लिए गए। कहां से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। आपातकाल 3 प्रकार का, जब पूरे देश में लगता है तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, वो है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। जब राज्य में लगता है तो उसे राज्य आपातकाल नहीं बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में। और एक होता है अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आपातकाल 3 प्रकार का। तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपातकाल की घोषणा कौन लग करता है? इमरजेंसी का अनाउंस कौन करता है? तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है। तो आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो आपातकालीन शक्तियां किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक आपातकाल का उल्लेख है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसलिए आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती। राज्यपाल आपातकाल की घोषणा नहीं करता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सैन्य शक्तियां, कौन सी शक्ति? सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये तो आप सब जानते हैं। तीनों सेनाओं, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी और आपको होता है, ठीक है, आर्मी। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। नौसेना में एडमिरल होता है, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होता है, ठीक है, और थल सेना में जनरल होता है। तो इन तीनों के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। तो सैन्य शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। तो सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल नहीं होता, तो इसके पास होती है। और 21 अनुच्छेद में 53 में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। यह भी आपको ध्यान में रखना है। कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति क्या होती है? ठीक है, तो यदि बात करें कूटनीतिक शक्ति क्या है, तो देखिए, एक देश का दूसरे देश के साथ जो समझौते होते हैं, जैसे भारत ने अमेरिका के साथ समझौते किए, भारत ने ब्रिटेन के साथ कोई समझौता किया, तो दूसरे देशों के साथ जो समझौते होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जो दूसरे देशों के साथ जो समझौते होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इसलिए कहते हैं कूटनीतिक शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो कूटनीतिक शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि दूसरे देशों के साथ, भारत का दूसरे देशों के साथ जो समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो कूटनीतिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। तो ये ऐसी शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां? 1 2 3 4 5, ये 5 शक्तियां ऐसी है जो राष्ट्रपति के पास तो होती है, लेकिन ये 5 शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं होती। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी शक्ति का नाम बताओ जो राष्ट्रपति के पास तो होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। तो ये 5 शक्तियां अच्छे से आप क्लियर कर लेना। चलिए, एक और शक्ति बताते हैं। ये ऐसी शक्तियां हैं, ये 5 शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो राज्यपाल के पास होती है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती। वो शक्ति कौन सी है वो बता देते हैं। एक है सविवेकीय शक्ति। कौन सी बताओ? सविवेकीय शक्ति। कौन सी? सविवेकीय शक्तियां 2 होती है। सविवेकीय, सविवेक का मतलब है अपने विवेक से निर्णय लेना। सविवेकीय शक्ति, सविवेकीय शक्ति। बात करें सविवेकीय शक्ति की, ठीक है, सविवेकीय शक्ति, तो सविवेकीय शक्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है परिस्थितिजन्य और एक होती है संवैधानिक। एक तो होती है संवैधानिक और एक होती है परिस्थितिजन्य। एक तो होती है संवैधानिक और एक क्या होती है? परिस्थितिजन्य। देखिए, ऐसी सविवेकीय शक्ति, ऐसी सविवेकीय शक्ति जिसका संविधान में उल्लेख है, जिसका संविधान में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है वो होगी संवैधानिक सविवेकीय शक्ति।
और ऐसी संविधायकीय शक्ति जिनका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता लेकिन परिस्थितियों के कारण, ठीक है, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे या कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो उसको बोलते हैं परिस्थितिजन्य। कैसे? ऐसी परिस्थितियां आ गई, किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो प्रधानमंत्री किसका बनेगा? ठीक है, तो वो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की संविधायकीय शक्ति है। ऐसी कंडीशन आ गई, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो मुख्यमंत्री किसका बनेगा? तो राज्यपाल की संविधायकीय शक्ति है। लेकिन वो कैसी है? परिस्थिति, कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, किसी दल को बहुमत नहीं मिला, तो वो परिस्थितिजन्य है। कैसे बताओ? परिस्थिति। तो परिस्थितिजन्य जो संविधायकीय शक्ति है, परिस्थितिजन्य संविधायकीय शक्ति है, ये तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है। राष्ट्रपति और ये राज्यपाल दोनों के पास। कौन सी? परिस्थितिजन्य संविधायकीय शक्ति, ये तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है, दोनों के पास होती है, दोनों के पास होती है। लेकिन संवैधानिक संविधायकीय शक्ति, ऐसी संविधायकीय शक्ति जिसका संविधान में उल्लेख है, तो संवैधानिक संविधायकीय शक्ति केवल राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के संबंध में नहीं होती। तो संवैधानिक संविधायकीय शक्ति, संवैधानिक संविधायकीय शक्ति केवल राज्यपाल के पास होती है। केवल किसके पास? राज्यपाल के पास होती है, केवल राज्यपाल के पास होती है, केवल राज्यपाल के पास होती है। और किस अनुच्छेद में? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, संवैधानिक शक्ति, संविधायकीय शक्ति अनुच्छेद 163(2) में है कि बताओ राज्यपाल कुछ मामलों में अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। ये बात अनुच्छेद 163(2) में है। तो राज्यपाल के पास संवैधानिक संविधायकीय शक्ति होती है, ये केवल राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती। तो ऐसी शक्ति का नाम बताओ जो राज्यपाल के पास होती है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती, तो वह है संवैधानिक संविधायकीय शक्ति। तो नोट लगा के लिख सकते हैं, संवैधानिक संविधायकीय शक्ति, संवैधानिक संविधायकीय, यानी जिसका संविधान में उल्लेख है। देखो संविधान में अनुच्छेद है कौन सा? 163(2), ये संविधान में तो है अनुच्छेद, इसमें राज्यपाल की संविधायकीय शक्ति मिलती है। तो जो संविधान में मिलती है इसलिए बोलते हैं संवैधानिक संविधायकीय शक्ति। संवैधानिक संविधायकीय शक्ति राज्यपाल के पास होती है, राज्यपाल के पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। और एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि राज्यपाल के पास जो संवैधानिक संविधायकीय शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में मिलती है? तो वो मिलती है आर्टिकल 163(2) में। आर्टिकल 163(2) में है, वो राज्यपाल की संवैधानिक संविधायकीय मिलती है। तो संवैधानिक संविधायकीय शक्ति राज्यपाल के पास होती है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती, लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती, राष्ट्रपति के पास नहीं होती, नहीं होती, राष्ट्रपति के पास है नहीं होती। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने बात की संविधायकीय शक्ति, किसकी बात की? संविधायकीय शक्ति, ठीक है। ये शक्ति दो प्रकार की होती है, संवैधानिक और परिस्थितिजन्य। परिस्थितिजन्य तो दोनों के पास होती है, लेकिन जो संवैधानिक होती है वो केवल राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर देख लेते हैं। आज हमने एक आर्टिकल पढ़ा 154, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही एनालिटिक आर्टिकल है। 154 में क्या समझा? यदि इतनी डिटेल से किसी आर्टिकल को पढ़ोगे तो वैसे याद हो जाएगा। 154 में अब आपसे कोई पूछे अनुच्छेद 154 में क्या है, तो राज्यपाल की शक्तियां हैं। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग, आपको पता है राज्यपाल की पास क्या है? शक्तियां हैं। क्यों शक्तियां हैं? क्यों? राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो देखिए तीन प्रकार के प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री, प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव, और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब बताओ राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग क्या करता है? खुद करता है, स्वयं करता है। और यदि वो नहीं करता है तो वो अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी कर सकता है। और यहां से क्वेश्चन पूछेंगे अधीनस्थ अधिकारियों में कौन कौन आता है? तो अधीनस्थ अधिकारियों में एक तो मुख्यमंत्री आता है और एक राज्य की क्या आती है? मंत्रिपरिषद आती है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल के पास कितनी प्रकार की शक्ति हैं? तो राज्यपाल के पास विधायी शक्ति होती है। 5 प्रकार की शक्तियां विधायी शक्ति। जैसे राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? 213 के तहत। ये एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यपाल की विधि या राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही विधि या कानून बनता है, किस अनुच्छेद में लिखा है? 200 में। राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो पावर है, ये भी किस अनुच्छेद में लिखा है? 200 में। तो ये विधायी शक्ति। दूसरी, राज्यपाल के पास न्यायिक शक्ति है, राज्यपाल क्षमा कर सकता है। राज्यपाल की समाधान की शक्ति किसमें? 161 में, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति है, राज्यपाल नियुक्ति भी करता है, ठीक है। वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन भी करता है, ठीक है। और संवैधानिक संविधायकीय शक्ति है, राज्यपाल के पास संवैधानिक संविधायकीय शक्ति होती है, किस अनुच्छेद में? 163(2) में। तो राज्यपाल के पास 5 प्रकार की शक्तियां होती है। कौन कौन सी? विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संवैधानिक संविधायकीय शक्ति। लेकिन हमने अब राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना की है और यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए ये शक्तियां ऐसी है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है। तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है? तो ये शक्तियां ऐसी है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है। लेकिन ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है
ऐसी शक्तियां बताओ जो राष्ट्रपति के पास होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। तो ये शक्तियां ऐसी है जो राष्ट्रपति के पास तो होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। तो एग्जामिनर ऐसा भी तो पूछ सकता है, ऐसी शक्ति बताओ जो राज्यपाल के पास होती है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती। तो संवैधानिक सवयव की शक्ति ऐसी है जो राज्यपाल के पास होती है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती। तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो दोनों के पास होती है? ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती? ऐसी कौन सी शक्तियां जो राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती? इनके बारे में हमने समझा है। और सवयव की जो संवैधानिक शक्ति, जो राज्यपाल की शक्तियां हैं, इनको तो अपन आराम से डिटेल से देखेंगे। अभी तो हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की तुलना की है। अब बताओ अनुच्छेद 154 में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार का कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, यदि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट है तो हमने आज शक्तियों की एनालिसिस किया। ठीक है, तो अब बताओ 153 में राज्यपाल का पद था। 153 अनुच्छेद में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 154 में राज्यपाल की शक्तियां थी, इसमें भी अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं हो तो फिर अपन कल पलते हैं 155 के साथ। अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की क्या है? नियुक्ति है। 2 आर्टिकल तो याद हो गए ना, तो धीरे धीरे आगे वाले भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। तो हमारे राज्यपाल नियुक्त होते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। और यह भी ध्यान रखें कि बताओ जो राज्यपाल की नियुक्ति, कि राज्यपाल हमारा नियुक्त होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, तो बताओ हमारे राज्यपाल नियुक्त होते हैं तो हमारे राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं होते? ये कंसेप्ट हमने पहले ही त्याग दिया था। संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था तो इस पे बहस हुई थी कि हमारे राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित हो। तो बताओ वहां पर आपको पता है विचार विमर्श हुआ था, तो वहां पर हमने कुछ तर्क दिए थे कि राज्यपाल नियुक्त ही होना चाहिए, निर्वाचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भी निर्वाचित, राज्यपाल भी निर्वाचित, दोनों यदि निर्वाचित हो जाएंगे, ठीक है, तो आपस में टकराव भी हो सकता है। राज्यपाल को निर्वाचित करेंगे तो बताओ चुनावी खर्च बढ़ जाएगा। चुनाव में राज्यपाल को निर्वाचित होगा राज्यपाल तो किसी राजनीतिक पार्टी से चुन के आएगा तो वो निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, और हमारा संघात्मक शासन में राज्य केंद्र की ओर झुका हुआ है, हमारा केंद्र की ओर झुका हुआ है। ठीक है, और यदि राज्यपाल निर्वाचित होगा तो केंद्र की नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? केंद्र। तो राज्यों पर केंद्र का क्या रहता है? नियंत्रण रहता है राज्यपाल के माध्यम से, तो वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार यदि बात करें तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली एक नाम मात्र होता है और एक आपको पता वास्तविक होता है। तो राज्यपाल आपको पता नाम मात्र होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक होता है। तो इन सब कारणों से हमने निर्वाचित राज्यपाल वाली संकल्पना को हमारे त्याग दिया था और हमने नियुक्त राज्यपाल का कंसेप्ट अपनाया था। आज हमारा राज्यपाल नियुक्त होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ आयोग भी है, जैसे राजमन्नार समिति है, ठीक है, पुंछी आयोग है, ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि राजमन्नार समिति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुंछी आयोग है, कौन सा बताओ? पुंछी आयोग है, जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और एक आपको पता है सबसे केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड, केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होना चाहिए, ये राज्यपाल की नियुक्ति पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होते हैं, ये राज्यपाल की नियुक्ति पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो बताओ एक आयोग आया था फेमस आयोग, ठीक है, सरकारी आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, ये आज आप सेल्फ स्टडी में पढ़े। जब कल की क्लास होगी तो पुंछी आयोग के बारे में चर्चा करेंगे अपन, जो आरएस मेंस में भी पूछा गया है। सरकारी आयोग तो बहुत बार पूछा गया, सरकारी आयोग। एक राजमन्नार समिति, ये केंद्र राज्य संबंधों से भी संबंधित है, एग्जामिनर पूछ सकता है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कौन है? राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग और सरकारी आयोग, तीनों केंद्र राज्य संबंधों से। और केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे कब होंगे? जो राज्यपाल की नियुक्ति में आपको पता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से होगी, मुख्यमंत्री से पूछ होगी, तो केंद्र और राज्य के संबंध भी अच्छे होंगे। तो केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित कितने आयोग है? तो एक राजमन्नार समिति, एक सरकारी आयोग, एक पुंछी आयोग है। तो कल आप सरकारी आयोग, पुंछी आयोग और राजमन्नार समिति जरूर पढ़े, ताकि कल आर्टिकल 155 बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो कल चर्चा करेंगे अनुच्छेद 155 पर। कैसी लगी क्लास? उम्मीद करते हैं हाँ बहुत अच्छी लगी होगी। हाँ बिल्कुल सर्वेसर जी, आरएस पोस्टपोन्ड हो गया है। ठीक है, बिल्कुल आज ही आपको हाईकोर्ट का डिसीजन आया था। मेरा 25 और 26 फरवरी को मेंस था, तो इसी प्रेशर में आपको पता है थोड़ी भागदौड़ रहती है। ठीक है, कि मेंस की तैयारी भी आपको पता है अंतिम स्टेज पे चल रही है। ठीक है, और इधर क्लासें भी आपको नियमित रूप से क्लासें भी देनी होती है। ठीक है, लेकिन अब आरएस पोस्टपोन्ड हो गया तो अब थोड़ा रिलैक्स है। ठीक है, अब आराम से इत्मीनान से लंबी क्लास भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक घंटे रोज 2 घंटे आप मेरे साथ जीके पढ़ें, और मैं कहता हूं 1 महीने में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, कि जीके के बाहर अब जीके आपसे दूर नहीं होगा। यानी
किसी भी प्रकार का, कितने भी अच्छी अप्रोच का, एनालिटिक अप्रोच का क्वेश्चन हो, आप उसको अटेंड करने की सिचुएशन में रहोगे। और रात 8:15 क्लास होती है, ठीक है, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आता हूं। अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव लेके आता हूं, तो इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो आरएस पोस्टपोन्ड हो गया, इससे थोड़ा रिलैक्स है, ठीक है, कि अब थोड़ा और तैयारी को, रिवीजन में और थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। जिन सब्जेक्ट्स की रिवीजन नहीं हो पाया था, स्पोर्ट्स, योगा, लो, ठीक है, इनको एक बार और निकालेंगे छोटे छोटे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, थैंक्स।